तो आज नगर पालिका कर्मचारी संघ में जो ये कार्यालय था, क्या गतिविधि आज यहाँ पर रही? मैं मांगेराम तिगरा, राज्य महासचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। तो आज यहाँ जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारा 13 और 14 तारीख का राज्य सम्मेलन अम्बाड़ा के अंदर 5 जिले मिलकर कर रहे हैं। उससे पहले जो हमारे इकाइयों के चुनाव हैं या जिला के चुनाव हैं वो हमने पूरे करने हैं। तो आज इसी कड़ी के अंदर हम यहाँ पानीपत में आए। तो पानीपत का जो जिले का चुनाव है वो आज सर्वसम्मति से यहाँ पर जो पदाधिकारी नए चुने गए हैं वो बनाए गए हैं। कितने पदाधिकारी? इसमें जो हमारी जिला कमेटी है उसमें 11 पदाधिकारी आज चुने गए हैं, जिसमें जसबीर जी जो जिला प्रधान है और वरिष्ठ उप प्रधान आजाद जी बनाए गए, उप प्रधान जय किशन, उप प्रधान संदीप, सचिव अनिल, सह सचिव जितेंद्र, कोषाध्यक्ष धर्मवीर, प्रचार सचिव बलराज, ऑडिटर कृष्ण, सदस्य सुनील, सदस्य जोगिंदर। तो ये 11 लोगों की आज टीम चुनी गई है। इसमें अभी कई जगह का ये जो आज सरकार कर्मचारियों के ऊपर हमला बोल रही है, खासकर सफाई कर्मचारियों के ऊपर, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 11 साल से जब से ये सरकार बनी है, 11 साल से इस सरकार ने डी ग्रुप की भर्तियां करी हैं, लेकिन इसमें सफाई कर्मचारी की भी एक भी जगह, एक भी ऑफिस में भर्ती नहीं की और ना ही पहले से लगे कर्मचारी पक्के करे। जबकि सरकार ने हमारे से जो वार्ता की गई उसमें सरकार ने ये मानना था कि जितने भी पेरोल के कर्मचारी लगे हुए हैं नगर निगम परिषद पालिका में, इन सभी कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। तो अम्बाला में यही तो आज अम्बाड़ा में जो हमारा राज्य का प्रतिनिधि सम्मेलन है उसमें हम नई रणनीति बनाएंगे और आगे जो कदम है वो ठोस उठाएंगे ताकि हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको हम पक्का करवा सके और आगे अभी बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है उनके ऊपर भी अलग से कोई पक्की भर्ती हो सके। तो इसलिए आज हमने यहाँ का चुनाव किया। अटवाल जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए नई टीम बना ली, लेकिन अभी हाल ही में जो महिला सफाई कर्मचारियों को ये जो हैरेसमेंट झेलना पड़ा था, एमडीयू का मामला आपको याद होगा, आपने उस पर कवर किया था। तो थोड़ा इसके लिए भी समितियां बनाई जा रही हैं कि आगे ऐसा कोई मामला ना हो महिलाओं के साथ। देखो, हमारे जो राज्य प्रधान है हमारे नरेश शास्त्री जी हैं, हरियाणा के संघ हरियाणा के प्रधान हैं, वो बहुत अच्छी पैरवी करे हैं महिलाओं के भी और कर्मचारियों के बारे में भी। कल भी मुख्यमंत्री के ओएसडी से मीटिंग हुई है और कर्मचारियों के हित में हुई है और आने वाले कुछ समय में रिजल्ट जो है अच्छा आएगा कर्मचारियों के भी महिलाओं के भी। और आज जो हमारा जिले का इलेक्शन था, प्रधान जो चुनने का था, हमारे स्टेट प्रधान मांगेराम तिगड़ा जी आए हुए हैं, इसके अग्रणी में ये इलेक्शन होया है और सर्व समिति से हमारा इलेक्शन हो गया है और हमारे जिला प्रधान अमृत त्यागी जी है और हमारे साथी हैं जो कार्यकारिणी हैं। और आज हमने सर्व समिति से हमारे ये पदाधिकारी बनाए गए हैं और हम आगे से जो भी निर्णय लेंगे हमारी सारी कमेटी संग साथ बैठकर जो भी निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। और एक हमारा जो सफाई कर्मचारियों का एरियर रुका हुआ है समान काम वेतन का, देखो हमने कमिश्नर साहब से बार बार ये रिक्वेस्ट करी है, भाई हमें अच्छा कार्य करें हमारे सफाई कर्मचारी। 490 कर्मचारी हैं हमारे और इनमें अनुबंध कर्मचारी है 370 कर्मचारी हैं और इनका समान काम वेतन का एरियर बार बार हम रिक्वेस्ट करने से अभी कमिश्नर साहब इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। लेकिन 80% कमिश्नर साहब ने फाइल पास भी कर दी गई है, लेकिन ये फाइल जो है अभी अटकाई हुई है। जो कभी तो मेयर के पास कहते हैं भाई मेयर करेगी, भाई मेरी 1 करोड़ की पावर है, या भाई कमिश्नर साहब जो है तानाशाही करने के उसमें मूड में है। लेकिन हम कमिश्नर साहब से एक बात कहते हैं, जब हमारे को आज 1 साल बने हो गया, 20 तारीख को 1 साल हो जाएगा, हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सभी पूरे शहर के अंदर पहले से 80% अच्छी सफाई करे हमारे कर्मचारी, लेकिन कमिश्नर साहब ने पौधारोपण में भी सहयोग करवाया हमने।
हमारे 25 कर्मचारी थे जिन्होंने पौधारोपण में अच्छी मेहनत करी और कार्य किया, और अब भी आली पार्क में लगाए हुए हैं। आली पार्क में हमारे कार्य कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी। देखो कमिश्नर साहब ने पहले हम मिले, भी मेरी जबान होगी है भाई मैं एरियल तुम्हारा दे दूंगा दिवाली से पहले पहले। डीएमसी साहब से भी बात हुई, डीएमसी साहब ने भी कहा अभी दिवाली पे हम दे देंगे, वकील की सलाह लेंगे। लेकिन कमिश्नर साहब से हम मिले दोबारा, तो कमिश्नर साहब ने कह दिया भाई कमेटी बना दी, एक हमारा एसीएमसी साहब को, एक ज्वाइंट हमारी कमिश्नर को, उनकी कमेटी बना के फाइल को पास किया गया, और एटीए से भी पास किया गया, सीओ साहब से भी पास किया गया। भाई हमारे पास बजट भी है और इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए, एटीए ने भी पास कर दिया। कमिश्नर साहब के पास मिले हम, वो फाइल कंप्लीट होने के बाद, भाई मेरी 1 करोड़ की पावर है, भाई मैं 1 करोड़ दे सकता हूँ, तुम्हारा 5 करोड़ बनता है, ये मैं इसको हाउस मीटिंग में पास करवाएंगे। हाउस मीटिंग हुई तो लेकिन कमिश्नर साहब ने वो हाउस मीटिंग में नहीं पास किया गया। तो हम कमिश्नर साहब से मिले, भाई हमारा हाउस मीटिंग थी, पास किया कि नहीं किया। वो बोला भाई आप है ना डायरेक्टर साहब से लिखवा लो या मेरे से लिखवा लो, मैं ये देने को तैयार हूँ। देखो जब काम लेने के लिए कर्मचारी से इनको सस्पेंड भी किया, इनको तानाशाही भी कर रहे हैं, भाई पोर्टल पर हाजिरी भी हमने करवा दी, लेकिन कमिश्नर साहब से मैंने कहा भी आप डायरेक्टर से आप बात करियो, भाई हमने कौन यहाँ वो करेगा। लेकिन चलो हम डायरेक्टर साहब से भी, हमारे शास्त्री जी से, हमारे मांगेराम टिगड़ा जी है, इनसे भी सहयोग से, या मंत्री जी से, जहाँ भी हमने बात करी है तो हम डायरेक्टर से भी बात करेंगे, मिलेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं काम के लिए तो डायरेक्ट कमिश्नर साहब से अवगत कराना चाहता हूँ। जब कमिश्नर साहब हमारे से माली का भी कार्य सफाई कर्मचारियों से करवा रहा है, तो क्या आप डायरेक्टर से बात नहीं कर सकते? आप डायरेक्टर से डिमांड तो भेज रहे हैं 2-3 बार, मैं नहीं कहता कि डिमांड नहीं भेज रहे, डिमांड भेज रहे हैं, लेकिन उनसे बात करके डिमांड को अवगत करवाए उनको, डायरेक्टर साहब को। तो आज हमने ये निर्णय लिया है, अगर जो कमिश्नर साहब ने 1 महीने के अंदर अंदर तो ये दिया गया तो दिया गया, और नहीं तो हमारी कमेटी, हमारे हरियाणा संघ के प्रधान और हमारे इकाई प्रधान जो है नरेश प्रधान जी, हमने ये निर्णय ले लिया, सभी सदस्यों ने, हम फिर भूख हड़ताल भी करेंगे और हम हड़ताल भी करेंगे। तो या तो हमारा ये एरियल दिया जाए जल्द से जल्द, और नहीं तो फिर हम हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। तो मैं नरेश प्रधान, नगर निगम पहाड़ी। तो मेरा नाम मांगेराम तिगरा, राज्य महासचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। अभी ये जो सरकार है, इसके राज में आप लोगों ने देखा होगा कि रोहतक के अंदर एमडीयू में महिला सफाई कर्मियों के साथ क्या हुआ। वो महिला जो सफाई कर्मचारी थी वहां पर काम कर रही थी, काम करते हुए जब वो थोड़ा ढीला काम कर रही थी तो उनसे पूछा गया क्या आप इतना ढीला काम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री आएगा, जो भी आना था वहां वो आएगा और आप ऐसे आराम से काम कर रही है। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारी ये प्रॉब्लम है जो महिलाओं में हमेशा होती है, हर महीने होती है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें क्या पता आपको ये है या नहीं है। तो वहां पर जो महिला सफाई या और थी वो भेजी गई, उनकी वीडियो बनाई गई। ये अंग्रेजों के राज में भी ऐसा नहीं हुआ जैसा इस सरकार के राज में हुआ, तो इसका भी हम निंदा करते हैं। तो ऐसा भी ये सरकार, इस सरकार के राज में कि महिलाएं भी आज सुरक्षित नहीं है, उनकी अंतरंगों की वीडियो बना के दिखाई जा रही है, तो इससे ज्यादा गुलामी और क्या होगी। तो हम अभी जो बात हमने कल की है सरकार के साथ, मुख्यमंत्री से हमें मिलना था, आल संयुक्त सफाई मजदूर यूनियन कल मिली थी, उसमें सभी डिपार्टमेंटों के सफाई कर्मचारियों के नेता वहां पर गए थे, मैं भी था उसमें, राज्य महासचिव मांगेराम तिगरा और अपने शास्त्री जी भी थे, विनोद जी थे और थे। वहां पर बात जो करी उसमें सारा कुछ हमने रखा है। तो सरकार ने अभी तो एक भरोसा दिलाया है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं सभी डिपार्टमेंटों के, उनको रेगुलर करेंगे, और 17 तारीख का आगे टाइम दिया है, उसमें सरकार देखो क्या करती है। नहीं, हमने आंदोलन आगे दिए हैं, अगर सरकार मानती है तो अब ये जो हम अपना सम्मेलन कर रहे हैं
अगर सरकार मानती है, कुछ बात देती है, कुछ निकालती है तो ठीक है। अभी समान काम समान वेतन की बात है, यमुनानगर में अभी 1 महीना पहले मिला है, अभी पंचकुला में मिला है। तो यहाँ के कमिश्नर को क्या दिक्कत हो रही है? एक इसमें वो कह रहा है अभी मेरे को 1 करोड़ रुपए की अनुमति है देने की। हम ये कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब से कि हाउस में पास करवा करके आप लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मेयर भी होगा, सारे होंगे, तो उसमें जब पास हो जाएगा तो हो जाएगा। ये कोई अलग से पानीपत नहीं दे रहा है, ये सभी नगर निगम परिषद और पालिका सब में मिल गया। अभी 5-10 और रह गए हैं, जब सबको मिल गया तो इनको भी दे देना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब से भी ये अपील करूंगा मीडिया के माध्यम से कि समय रहते हुए आप अगर इन लोगों को ये एरियर दे देते तो आपकी वाहवाही, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये कर्मचारी राज्य कमेटी जो आदेश करेंगे उसके आदेश पे, वैसे तो राज्य कमेटी ने सरकार के साथ भी बात करी है, उसमें भी उन्होंने कहा था भी दे देंगे, तो उसके आदेश पे मिल भी गया तो यहाँ कमिश्नर साहब इनका ये दे दे। नहीं तो अभी प्रधान जी ने बोला है कि हम मजबूरी में फिर कड़ा कदम उठाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ एक ऐसा संघ है, वो नहीं चाहता कि हमारी वजह से लोगों को दिखता है। तो हम प्रशासन से, सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि ऐसा कदम ना उठाना पड़े, इसलिए इनका जो एरियर है वो दे दें। और एक ये 200 कर्मचारी SKR में लगाए गए थे। देखो, इनकी ना तो तनख्वाह पूरी दी गई और ना ही इनको रोजगार से भी हटाया गया। पहले ये कहीं 10 साल से लग रहे थे, 5 साल से लग रहे थे, इनको गुमराह किया गया 200 कर्मचारी SKR में, जो कि सरकार ये कहती है कि भी हमने SKR में जो लगेगा 1 साल के लिए लगाते हैं, तो इनको 3 महीने के अंदर अंदर हटाया गया। तो इनकी भी मैं कमिश्नर साहब से अपील करूंगा कि इनको भी लगाया जाए, रोजगार दिया जाए, ताकि इन्होंने जो पहले रोजगार पे थे वो छोड़ के आपका सहयोग करा, नगर निगम का सहयोग करा है। और मैं कमिश्नर साहब से बार बार ये अपील करता हूँ, एक तो हमारे सफाई कर्मचारियों का एरियर दिया जाए और एक इन 200 कर्मचारियों की समस्या का हल किया जाए। धन्यवाद।